Hello guys. Today I'm interviewing Samriddhi Datta. So she is a Bollywood actress. Actually, now I want to know about her. Even you guys have to know about her. Okay. Hi Samriddhi. हाय उमेश, कैसे हैं आप? मैं जबरदस्त हूँ. जबरदस्ती रहे, मेरी मनोकामना है ऐसी. Okay. Samriddhi, can we start this session? Yes, absolutely. Yes, I'm Yeah. waiting for your questions. Yeah. By the way, you're looking very gorgeous in this Thank outfit. you. Thank you so Yeah. much. Yeah. You're most welcome. Yeah. Samriddhi, can you just tell me how you started your career as an actress? यार, इसकी शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हुई थी. आई वॉज अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड, तो मैं बहुत हमेशा आई वॉज दैट पर्सन, वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. तो आप मुझे कहीं भी डाल दीजिए, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में डाल दीजिए, तो मैं बहुत आउट परफॉर्म ही करती थी. तो उस समय पे ऐसा था, जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने ख्वाबों ख्यालों में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी. और मेरा कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि आई विल टेक दिस एज माय करियर. बट क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट हुआ. तो मुझे आईआईटी जाना था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर आपको जहाँ पे भी जो भी करना है, आप बेस्ट ही करें, है ना. तो Yeah. मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, एंड आईआईटी इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्कूल फॉर इंजीनियरिंग. तो मेरा पहले उसमें ट्रायल में नहीं हुआ. तो Okay. मैं 8 मार्क्स से रह गई थी जेईई एडवांस में. तो वहां से ये हुआ कि मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि तुम 1 साल का ड्रॉप ले लो. तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 साल का ड्रॉप लेती हूँ, मैं पढ़ाई करूंगी. तो पापा ने कहा कि घर पे तो पढ़ने का इतना माहौल नहीं होता है ना, तो ये पास में ही हमारे घर के एक कॉलेज है, और 33 साल पहले मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन वहीं से की है, तो तुम वहां पे दाखिला ले लो, वहां की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है. तो मैंने कहा Okay. चलो ऐसा कर लेते हैं. तो मैं वहां गई, जैसे वो भिंडी बाजार में जाके सब्जियों का रेट पूछते हैं ना, तो वैसे ही मैंने पूछा था कि ये 3 कमरे हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी और इंग्लिश, तो इन Okay. तीनों में से देख लो, क्योंकि आसान माने जाते हैं वो सब्जेक्ट. तो मैं कहा इसमें से पापा आप जो कमरा कहोगे वहां पे चले जाएंगे, और उसमें जो टीचर्स बैठी होंगी उनसे इंटरेक्ट करके दाखिला ले लेंगे. तो पापा ने कहा इंग्लिश वाले रूम में चलते हैं. मतलब वो इतने इतने डिस इंटरेस्ट के साथ उस कॉलेज में गए थे. इंग्लिश वाले रूम में चलते हैं. सो वहां अंदर गए, वहां टीचर्स बैठी थी, तो मेरी सेकंड कट ऑफ में ही क्लियर हो गया था, तो तब फिफ्थ कट ऑफ चल रही थी. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, कल आ जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा. तो मैंने वहां पर एडमिशन लिया था पढ़ाई करने के लिए, और अगले Okay. साल जेई के लिए प्रिपेयर करके अच्छे से एग्जाम देने के लिए. पर उस कॉलेज में आई थिंक दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट व्हेन आई वहाँ की एक ड्रामा सोसाइटी है, वयम वयम परफॉर्मिंग आर्ट्स. तो उनका काम मेरे तक पहुंचा. वो बहुत दूर स्टेज पे कुछ तो परफॉर्म कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, पर बहुत अच्छा लग रहा था. तो मरून कलर के कुर्ते पहने हुए थे सबने. एक स्ट्रीट प्ले था, जानवर न मान, वो परफॉर्म कर रहे थे. तो Okay. बस वो एनर्जी पहुंची, एंड फिर मैंने वहां जाके उसके लिए ऑडिशन किया. फिर मेरा वहां पर सिलेक्शन हो गया, और मुझे नहीं पता, पहले साल मैंने अपने माता पिता को बोला कि अ, Okay. पहले साल मैंने अपने माता पिता को बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो आईआईटी जाऊंगी. दूसरे साल बोला नहीं नहीं नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगी, एसएससी दूंगी. तीसरे साल बोला नहीं नहीं नहीं, मैं सीए बनूंगी, उसकी पढ़ाई करूंगी. एज आई टोल्ड यू, आई वाज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, राइट. But I think because I'm a jack of all trades, I became master of acting, because as an actor, it's very important for you to know um, detailed knowledge of every craft there is. तो बस वो काम कर गया, और वहां से मेरी जर्नी एज एन एक्टर स्टार्ट हुई. And yeah, since then I am in the profession of acting. I'm trying to make the most out of it. But this is how it began. Yeah. Okay. Did you face any struggles in the beginning of your career? आई थिंक मैं अभी बिगिनिंग में ही हूँ अपने करियर की. तो स्ट्रगल्स तो तब भी थी, स्ट्रगल्स तो आज भी हैं, क्योंकि जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ, या जिस तरह का काम मैं करने के सक्षम हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वो क्वालिटी Yeah. क्रीम वर्क है.
और अभी इस समय आई एम रियली enjoying the process. I am auditioning back to back. I am taking all my auditions and the process very seriously. I'm also continuously working on my craft, and I understand, yeah, it takes time to become the face and to say the stories that you really really intend to say. And struggles तो अभी भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि काम लिमिटेड है, और मुझे लगता है कि उसके दावेदार और बहुत टैलेंटेड लोग आज के ज़माने में, आज के टाइम में, एक्टर्स स्पेशली बहुत हैं. So to be able to say what I want to say will take a little more time, and I'm okay with that. I mean, um, yeah, yeah, that's more or less it. Yeah, that's great. How you get a chance in मामला लीगल है? मामला लीगल है. सो यार बिल्कुल जो सीधा रास्ता है, मतलब आई वेंट फॉर ऑडिशनिंग, एंड एंटी कास्टिंग को मैं इसका पूरा श्रेय देना चाहूंगी, बिकॉज मेरा अभी तक का जितना भी काम है, जो भी आप फिल्मोग्राफी देखते हैं, वो Yeah. मेजरली प्रिया झा और एंटी कास्टिंग की वजह से है. Okay. सो आई थिंक एंटी कास्टिंग ने मुझे मेरा वो काम दिया. मैं ऑडिशन करने गई, एंड दोस पीपल वर वेरी स्वीट, दे रियली लव्ड माय वर्क, and I did go through a lot of rounds of auditioning also. I was selected Okay. just in one round, and then I went for the table read, and I was directed by Rahul Pandey, who is one of the finest directors in industry right now. And I got a chance to work with him, to understand his vision, to contribute to his idea of cinema. तो वो बहुत मजा आया. पर वही था यार, ऑडिशन करने गई, स्क्रिप्ट समझी, काम समझा, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, और फिर मामला लीगल है आप लोगों तक पहुंचा. Yeah. Yeah. And you also did a film called Dil Dosti Dil Mein, right? दिल दोस्ती डिलेमा, इट्स अ वेब सीरीज. अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है. यस यस, आई डिड. Yeah. Okay. Have your work experience with Ravi Kishan sir? Because he's a very senior actor in Bollywood and यस, रवि किशन यार, मेरा कोई वन ऑन वन सीन तो उनके साथ नहीं था, बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट हिम एट द प्रीमियर, एंड मेरे लिए वो ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स आपके जर्नी में बहुत मैटर करती हैं, एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर who's you know who just worked in a web series with him. तो मेरे लिए जो बहुत ही कमाल का अनुभव रहा, कमाल की एक बात रही, वो ये रही कि रवि किशन जी ने मुझे पहचाना और मुझे कहा कि अरे आपने वो लज्जो का किरदार निभाया ना, और उन्होंने मेरा एपिसोड बहुत सराहा. उन्होंने कहा कि वो उनका बेस्ट एपिसोड था, उनको बहुत मजा आया वो एपिसोड देखकर. तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मेरा काम देखा, उस पर बात करना जरूरी समझा, अपना समय दिया. And we had a very hearty discussion about Mamla Legal Hai, and it's doing so well. Ravi sir has done such a fine work as the lawyer. So I think I didn't have a direct scene with him. I had scenes with Nidhi Bhishtan, Naina, and Anant, but I'm very happy that he enjoyed my work. So that's hands down the most important thing for me. okay. Samriddhi, how you manage your expenses in Mumbai? Because it's a very costly city. Wow, yeah, that's a very, very good question, and I'm happy that you're asking that to me in this interview. So, just a second. Yeah. Yes. So that's a very good question, and I'm happy that you're asking this question to me. Because मुझे लगता है कि आज के एक्टर्स को ये समझना बहुत जरूरी है, और आई थिंक वो समझते भी हैं कहीं ना कहीं कि आपके जो सपने हैं वो तो हैं ही हैं, पर उनका दारोमदार भी आप जरूर लें. तो मेरे जो सपने थे उनका पूरा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैंने लिया है. आई थिंक आई वाज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, and I took home tuitions when I was 16 years old to earn my own living. And मैं आगे चल के भी हमेशा से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही हूँ. बट वन थिंग विच हैज एक्चुअली रियली हेल्प मी in financially sustaining me and also creatively sustaining me in Bombay and giving me a space
where I can keep working and honing my craft is Paper Okay. Stars Entertainment. So Paper Stars Entertainment is my company. It's my pandemic baby. And in that company, I educate artists. I create my own theater productions. I just recently produced a play called Asmanjas. And very soon, I want to produce my own films also. So I think right now, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बॉम्बे में आए हुए सिर्फ 3 ही साल हुए हैं और मैंने अपनी एक्टिंग की काबिलियत से भी काफी पैसे कमाए, चाहे वो मामला लीगल है हो या दिल दोस्ती डिलेमा हो या जो छोटे थोड़े बहुत मैंने एडवर्टीजमेंट्स किए, तो उनसे तो खर्चा पानी चलता ही है मेरा। इसके अलावा पेपर स्टार से भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आई कीप putting myself in the workshops or sharing the education that I was fortunate enough to receive because I went to Film and Television Institute of India and I received a certain kind of training. So I've created my own process and I share that with the upcoming artists, and through that I'm earning my living. Apart from that, I am doing theater, उससे भी थोड़ा बहुत आता रहता है। मैं डायरेक्ट भी करती हूँ, so basically I am everywhere, and बॉम्बे में मुझे फाइनेंशियली इतनी दिक्कत अभी तक नहीं हुई है बिकॉज अगर आपको इंसान को पैसा कमाना आता हो ना तो वो कमा लेता है, वो वाली बात। Yeah. तो Okay. मुझे पैसा कमाना आता है तो वो मेरे लिए इतना मुश्किल वाला बात नहीं है, वो मैं कर लेती हूँ। मेरे लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं फोकस के साथ काम करूं, अपने क्राफ्ट को बेहतर करती रहूं, खुद को ऐसी ऐसी जगहों पे रखूं जहां पर मैं ऑनेस्ट रह सकूं अपनी जर्नी के साथ, मैं अपना ट्रूथ ऑडियंसेस और अपकमिंग आर्टिस्ट के साथ शेयर करती रहूं, मेरी एजुकेशन मैं सभी के साथ शेयर करती रहूं और मेरा खर्चा पानी चला पाऊं, घर पैसे भेज पाऊं, बिल्स पे करती रहूं, मेरी माँ का ध्यान रख सकूं, और मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो बॉम्बे ऑनेस्टली फाइनेंशियली हैज नॉट बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल्सो बिकॉज मैं कमाऊ पूत हूँ मेरे घर की, तो इस वजह से भी। This much honesty is enough. थैंक यू सो मच उमेश। Yeah, yeah. Samriddhi, how your parents supported you when you wanna become an actress? My parents, how did they support me? Initially they didn't, यार मैं middle class family से आती हूँ और of course your parents want you to get married at a certain age, receive the right education, get a good job. पता है हम ना जब मैं छोटी थी तो like every teenager, I was also a rebel, and I went against my mother, I went against my father to reach where I am right now. But पता है उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरी बात नहीं समझते, Okay. इनको ना पड़ी नहीं है कि मैं कैसे अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, कि मैं कितना खुला सोचती हूँ, उनको मेरी एजुकेशन से दिक्कत है। पर एक्चुअली अब जब मैं बड़ी हुई हूँ और जैसे कुशा कपिला ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है ना, वो अपनी माँ को और समझती जा रही है, तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ उस बात से। मैं भी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ, मैं अपनी माँ को और अपने पिता को बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ, तो मुझे समझ आता है कि वो ये चाहते थे कि with marriage and with taking a job and getting the right education, they just want their child to be happy and secure, you know. Okay. So they were coming from that point of view. So, and you know that our profession is not that secure till the time you reach a certain following in the sense you reach a certain place where people want to see you more in different characters and there are more job opportunities as an actor, which hands down in today's time there are. But irrespective of that, initially it is a struggle, right, to put yourself out there in the world and say what you want to say as an actor. तो उनका भी कंसर्न था, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने Okay. मेरे खिलाफ ही रहे वो थ्रू आउट। लेकिन मामला लीगल है में मुझे एक अच्छी चीज दी, जो है मेरी माँ का सपोर्ट। जब उन्होंने मुझे मामला लीगल है में देखा और अभी कल ही उन्होंने फाइनली दिल दोस्ती डिलेमा में भी मेरा काम देखा, तो अभी क्या है कि उनको दिखने लगा है जो मुझे हमेशा से दिखता था। तो अभी वो धीरे धीरे ना मेरे सपनों के पास आ रही हैं, उनको समझ आ रहा है कि उनकी बेटी क्या करना चाहती है और मैं समझ पा रही हूँ कि वो कहाँ से आती है। तो उनको जो सिक्योरिटी चाहिए थी वो पेपर स्टार्स ने मुझे दी, तो वो खुश हैं। उनको दिख रहा है कि मैं एज एन एक्टर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, चाहे अभी छोटे पैमाने पे ही कर रही हूँ।
आई होप कि मुझे और स्क्रिप्ट्स मिलें और मैं और डायरेक्टर्स के साथ और काम कर सकूं. But right now I'm in a good space. But initially they were not very supportive. I had to be a rebel, and I used to fight for my dreams every day and every night. I Uh, I felt suffocated, but even going to FTI was not enough for my parents to make them believe that I really wanted so bad. But now okay. they're in a good space. So no, they didn't. Yeah, that's more or less. अब पर मैं आपको उमेश एक बड़ी अजीब बात बताती हूँ. ये आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा. Okay. मेरे माता पिता असली लाइफ में बहुत ग्रेट एक्टर्स हैं. मोर देन एक्टर्स दे आर आर्टिस्ट. मेरी जो Okay. मम्मी है, शी इज अ हाउसवाइफ. शी इज अ होम मेकर, एंड रांझना फिल्म जो है वो मेरी मम्मी के ऊपर बनी है. और ये बात आज तक मैंने कभी कहीं, मेरे दोस्तों को पता है बट नोबडी एक्चुअली नोज. इट्स दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू वेयर आई एम टेलिंग दिस आउट लाउड, दैट रांझना जो फिल्म है उसमें जो सोनम कपूर का कैरेक्टर है, दैट्स मेड ऑन द लाइफ ऑफ माय मदर. सो उसमें अरविंद गौड़ जो है, तो अरविंद गौड़ मेरी मम्मी के बचपन के दोस्त हैं. तो माशाल्लाह मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी. तो उनपे बहुत मोहल्ले के लड़के मरा करते थे. उस जमाने में तो ऐसा होता था ना, दूर से देख लिया और प्यार हो गया. तो उन्हीं लड़कों में से एक लड़का था जिनका किरदार धनुष ने निभाया. तो और अरविंद गौड़ उनके दोस्त थे. तो लुशियन दुबे जी हैं, वो अब यहाँ नहीं रहते, इंडिया में नहीं है, वो बाहर रहते हैं यूएसए में. तो लुशियन दुबे जी यूएस गई, उन्होंने उनकी कहानी की रिकॉर्डिंग्स ली. फिर अरविंद गौड़ ने वो कहानी आनंद एल राय तक पहुंचाई, और ऐसे करके रांझना बनी. पर मैंने पहले तो ये बात पर विश्वास नहीं किया. मैं और मेरी मम्मी बहुत फिल्में साथ देखती हैं, साथ देखते थे और हैं भी. तो वो रांझना भी हम साथ ही देखने गए. तो मम्मी बाहर आई, वो रो रही है, मैं भी रो रही हूँ, बिकॉज द फिल्म हैज दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट. तो मम्मी ने मुझे बोला ये फिल्म मेरे जीवन पे बनी है. मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स मेरे भी. क्योंकि उस फिल्म का इफेक्ट ऐसा है कि आपको लगता है कि she's affected by the film, and that's why she's relating to that character. And she turned to me with tears in her eyes and she said कि नहीं रिद्धि, वो फिल्म वाकई मेरी लाइफ पे बनी है. And then she took me home, she showed me all the photographs. सोनम कपूर की जो स्कूल ड्रेस है वो चोटियों में, that's what my mother used to wear when she was in school. And she told me everything. मैंने तब तक भी विश्वास नहीं किया उमेश, आप मानेंगे मेरी बात. आपको लगता है कि she must be imagining, देन मुझे एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई करना था. तो उसमें क्या होता है कि आपको ना रेफरेंस चाहिए होता है 3 प्रोमिनेंट थिएटर पर्सनालिटीज का, हु रेफर यू इन द इंटरव्यू राउंड. तो मैंने 2 लोगों का तो लिया, मेरे गुरु हैं पांचाल सर, और किसी और एक का लिया था. और तीसरा जो था, तो मैंने मम्मी को बोला कि अरविंद गौड़ सर का अगर मिल जाए तो बहुत ही कमाल हो जाएगा. तो मम्मी कहती हाँ हाँ चल बचपन का दोस्त है मेरा, चल. And I went to take that letter of recommendation, and sir signed on a blank paper, because वो बचपन के दोस्त हैं. And that is the moment, Umesh, where my mother was like, बताओ इसको जरा रांझना के बारे में. And Arvind Gaur sir told everything. He was like, अरे तुम्हारी मम्मी तो आपको क्या पता कितने लोग इनसे इतना प्रेम किया करते थे, और मम्मी ऐसे शर्मा रही हैं. फिर उन्होंने बताया कि वाकई वो पूरी फिल्म इनकी जिंदगी पर आधारित है. तो अब आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि कितना डिफरेंस है, कि एक तरफ वो नहीं चाहती हैं कि उनकी बेटी अभिनेत्री बने, और दूसरी तरफ उन्होंने जीवन एकदम आर्टिस्ट वाला जिया है, कि उनके जीवन पर फिल्म बनी है. तो मेरे पापा जो है वो हालांकि रेगुलर जॉब किया करते थे, पर वो एकदम राजेश खन्ना जैसे दिखते थे, वेरी गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम. सो आपके सवाल का जो जवाब है ना, वो बहुत लंबा है, मैं जानती हूँ, पर बहुत गहरा है, कि माय पेरेंट्स नेवर सपोर्टेड मी एज एन एक्टर, बट I think very deep inside, the child in them who also wanted to be an artist but couldn't become one because of societal norms and pressures and raising the children, I think deep down inside they were very happy that there's somebody in the legacy of Datta Khandan who has put her foot down and said that no, I'll go out and I'll do it, I'll become an actor, I'll express myself, and I'll take all your stories to the people.
So yeah, that's I think the complete answer to your question. Yeah. You know, every time real life stories became the big blockbusters. I Every know, time. I yeah, Yeah, yeah. very very true, Even, very true. even I felt very emotional after watching the film Ranchna. And I Yeah, confused that I have to support which character. I'm very I know. confused after watching that film. You know, I felt very sad for Dhanush character. At the same time, I felt very sad for his friend Yeah. Pandit. Yeah, and even so, the girl who played the character of the friend Swara Bhaskar. तो Yeah, yeah, स्वरा Saurabh. भास्कर जी का जो किरदार है वो मेरी मम्मी की छोटी बहन का है, मंजू। मेरी मम्मी का छोटी बहन का नाम है। तो उनका किरदार उन्होंने निभाया। तो उन्होंने सेटिंग बनारस कर दी। ये कहानी वैसे ओल्ड दिल्ली की है, शाहदरा शिवाजी पार्क की है। और बहुत Okay. सारी चीजें उन्होंने बदल दी। सेकेंड हाफ जो फिल्म का है वो बहुत अलग है। वो लोग आए थे मेरी मम्मी के पास इनडायरेक्टली, टू नो व्हाट हैपेंड बिटवीन देयर मैरिज, सो दैट in the marriage of me and my father. But my mother always believed in one thing, and she's a very strong woman. And I think I have, in every character that I've played in my journey, you will always see her in me, be it theater, be it cinema. She's always with me. The bindi Okay. that I was wearing as Lajjo in Mamla Legal Hair. That's how my mother used to wear a bindi when my father was alive, but he's no more, and she really likes seeing that on me. Um, the 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 chunni that I'm wearing in Dil Dosti Dilemma, that's how my mother used to wear a chunni when she was young and not married. जब मैं इससे पहले एक और वेब सीरीज मैंने की थी कुकीज, तो उसमें मैंने प्रोफेसर मीरा का किरदार निभाया। तो जो साड़ियां हैं उस पूरे फिल्म में वो सारी मेरी माँ की 25 से 30 साल पुरानी साड़ियां हैं। सो दे आर डॉक्यूमेंटेड इन दैट वेब सीरीज, सो आई एम वेरी हैप्पी। So she has Yeah. always had a very big impact on my career as an actor, and whatever and wherever I am today, it's because she lived an honest life. My parents lived a very honest life, and maybe they were not the best, but they were very Okay. pure and they were very real. And रांझना में भी जब मैंने वो काम देखा तो मैं देख पा रही थी कि मेरी मदर कैसी रही होंगी। तो वो आए थे आगे की कहानी भी पता करने, बट माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी दैट बेटा, मुट्ठी बंद रहे तो लाख की, खुल जाए तो Okay. खाक। So she was a very secretive woman. She would never share her problems with anybody. Nobody in the whole Khandan of Datta side or Mohan side would know what my mother has gone through and how she made this marriage work, how she raised two children, and how she got the house that we live in, how she got everything possible for us, everything from education to good lifestyle to good food to good clothes, everything, how she survived through everything. So she never gave the story away, and that's why the second half is very different. धनुष मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं है ना कि एक्चुअली मेरी मदर और फादर के बीच में क्या हुआ। तो अभय का किरदार कहीं से भी आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ये था। Yeah. Auntie ji influenced you a lot. Yes, yes, very, very. She is the Yeah. real artist. I'm just breathing her, honestly. Yeah. That's very great. Yeah. You will include your mother when you produce your own film. I think she'll do a great job. Thank you for giving me that idea. Maybe now that you say it, I will. Okay. Okay. Definitely will watch that film if Auntie ji was acted in the film. Absolutely, yes. Yeah. Okay. Samriddhi, can you just tell me the difference between camera acting and theatre acting? Because you done both. कोई फर्क नहीं है यार। आज के ज़माने में जैसे मैं समझती हूँ, मैं आपको बस वही बताऊँगी कि मेरे लिए कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग से ज़्यादा मेरे लिए फ़र्क है कि मैं किस मीडियम में काम कर रही हूँ और मेरा जो फ़िल्म है उसका ट्रीटमेंट क्या है। एज़ इन सिनेमा में भी मैंने बहुत थिएट्रिकल एक्टिंग या फिर जो आइडिया ऑफ थिएट्रिकल एक्टिंग फ्लोट करता है मार्केट में, मैंने उस तरह का काम किया है। और मैंने थिएटर में बहुत ही एक गिवन सिनेमैटिक एक्टिंग का आइडिया एक्सप्लोर किया है। अगर मैं ब्लैक बॉक्स इंटीमेट थिएटर में परफॉर्म कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है
और मैं यहीं पर कोई पीस परफॉर्म करके यहाँ पे 3-4 लोगों को इनवाइट करके अगर मैं यहाँ एक प्ले करती हूँ, तो मुझे प्रोसीनियम थिएटर का जो मीडियम है वो यहाँ इंक्लूड करने की या उसकी स्पेसिफिकेशंस या टेक्निकलिटीज या डिमांड्स यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस प्रस्तुति का और इस स्पेस का जो डिमांड है वो बहुत अलग Okay. है। मेरी कहानी पे भी बहुत डिपेंड करता है। सिमिलरली सिनेमा में जैसे मैं अपने सारे एक्टर्स को जो भी whoever I educate, I always tell them that even in cinema, if you'll watch जो एक फिल्म है नरगिस नरगिस मैम को जिस साल अवार्ड ऑस्कर मिलने वाला था, तो वो 2 वोट से रह गई थी और उनकी जगह जिस एक्ट्रेस को वो अवार्ड मिला था, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, बट उस फिल्म का नाम है द नाइट्स ऑफ कैबिरिया। Okay. तो अगर आप उस फिल्म का अभिनय देखेंगे तो you'll see that it's because it also has a lot of mime in it. Okay. It's pure theater, you know. Okay. If you see La La Land, it's Broadway, you know. That's the treatment. If you're working in a Bhansali film, it's completely imaginary and fictional, and it's so grand, you know. Bhansali's females don't even blink their eyes, you know. So that's how fascinating his work is. So I think and वहीं पे मैंने ऐसी ad में काम किया है जिसमें एक proper story थी, you know. It was a very story based advertisement. So मुझे लगता है कि rather than actors being stuck in the idea कि what's the difference between cinematic acting and theatrical acting, I think they should just understand the medium that they're working in, the demands of that medium, and just add the understanding of the story and the treatment of that story, which is a screenplay concept. So just understand the treatment of your film, understand the world that your director is creating and the medium that you're expressing yourself on. If it's a web series, it's a completely different story. It's a completely different commitment. If it's a feature, that's a different medium. If it's an advertisement, it's a different medium. If it's a black box theater, it's different. If it's proscenium, you're standing on a stage that is elevated and audience is really far. So just project. So these are very big technical differences. I think for actors, they should not be stuck on this question, and they should just take care of understanding the treatment of the film, being true to it, and understand your medium. With treatment of the film, I mean treatment of the project. It can be a web series also. So, yeah. Do I answer you? Okay. Samriddhi, can we discuss the Bollywood's, I mean, not only Bollywood, Indian film industry's dark secret casting couch. What's your opinion on casting couch? Did you face any experience? I mean, no, yaar. I think जो actors होते हैं ना, they come through a lot of ways. Like many people become an actor by modeling, or some people come by education, जो कि मेरा रास्ता रहा है. Many people come through workshopping, many people come through anchoring, जैसे आयुष्मान खुराना आए. तो हर किसी का, कई लोग तो कास्टिंग के थ्रू भी एक्टिंग में आते हैं, है ना. तो बहुत तरीके हैं और इसमें कोई एक सेट पैटर्न नहीं है. तो मैं, क्योंकि आई थिंक एजुकेशन के बैकग्राउंड से आई, बिकॉज आई कम फ्रॉम FTI एंड आई एजुकेटेड माई सेल्फ टू बी वेयर आई एम, एंड आई वॉज फॉर्चुनेट, आई थिंक, फॉर द फैक्ट दैट आई नेवर फेस्ड कास्टिंग काउच, एंड मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. पर इसी के साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि आज के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं और जो इंडस्ट्री है वो बहुत प्रोफेशनल. They are very, very professional. They are very thorough with their work. They are very hardworking. And if you are talented and if you really have something to say, if you fit the character, if you fit the look, and the director likes your work, they want to give you the space to, contribute to their project, you will get the work. So, मेरे साथ अगर आप पूछेंगे तो कास्टिंग काउच का कोई अनुभव नहीं रहा है. मैं सभी कास्टिंग डायरेक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आई थिंक सभी लोग मुझे बहुत ऑडिशंस भी भेज रहे हैं. मुझे ऑडिशन अपने आप में एक चांस है, तो वो चांस दे रहे हैं. एंड मुझे लगता है कि अगर कभी हुआ भी आने वाले समय में, तो मैं वेल इक्विप्ड हूँ उससे लड़ने के लिए, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए.
या उस इंसान को इस काम की खूबसूरती समझाने के लिए कि ये सब जरूरी नहीं है यार, है ना. There are bigger things that are more important, and I will show that person the work of other casting directors who are so honest and they are putting such great work on the table. I mean, they're doing such a fine job all over the world that now casting director is an award. There is an Yeah. award in Oscars list for best casting director. You know, so I would tell that person कि आप प्लीज काम छोटा मत करिए, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट रखिए. अगर कभी ऐसा होता है तो और अगर नहीं होता तो अच्छा चल रहा है यार, टैलेंट बेस पे मिल रहा है काम और सभी लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं. कई कास्टिंग डायरेक्टर्स का पर्सनली मुझे कॉल आता है और वो बोलते हैं कि हम आपको और ऑडिशंस भेजेंगे, आपका काम हम देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है. So, yeah. Yeah. Okay. Yeah, actually, most of the people didn't share about the casting couch, but you shared. So thank you so much for that. No worries, yeah. Thank you so much for asking this question. Yeah, because everyone have to know. Even Yes. every woman have to know who wanna enter in this film industry. Every Hmm. woman have to know about the casting couch. No, no, yeah, hands down, casting directors are really, really professional and thorough with their jobs right now. Yeah, look at Shruti Mahajan, look at Mukesh Chabra, look at Anmol Ahuja, Ashish Kumar, Shivam Gupta, Jogi Malang, and I can name 10 more good casting directors and even more in advertisements. And they're brilliant people, brilliant, brilliant process. They are performing, they give you proper space to construct your audition, they give you proper cues, they set the background, and they make sure that they add on to your voice, and they make sure that you, if you are good, if you deserve the place, if you deserve the part, they'll really push your profile. मेरा Yeah, प्रोफाइल yeah, तो पुश हुआ है यार. मतलब मेरा काम कास्टिंग डायरेक्टर्स को इतना अच्छा लगा है कि उन्होंने प्रोडक्शन हाउस से खुद रिक्वेस्ट की है कि यार ये नई लड़की है पर बहुत मेहनती है, आप इसे काम दीजिए. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों की. तो कास्टिंग काउच तो यार हुआ ही नहीं जो बात उसके बारे में क्यों बढ़ा चढ़ा के बोलूं, है ना. uh, Samriddhi, if you have a chance to, if you get a chance to choose an director and your co-actor, whom you will choose for a film? इम्तियाज अली एंड दिलजीत दोसांझ. Actually, I have a lot of them. Nagraj Manjule and Fahad Fasil. Actually, any South Indian director, I really want to work in South Indian films, and I really find their cinema very nuanced, and I think I really can contribute something there. So I really want to work in Malayalam film industry, and I really want to work in Telugu films, and I'm a huge fan of, like, I almost admire and idolize Mronal Thakur and Rashmika Mandana, Sai Pallavi, Fasil, and Dulquer Salman, all of them, Alu Arjun, Yeah. so Vijay Deverakonda. तो मैं इफ यू यार मेरे पास एक चॉइस नहीं है यार, मैं तो बहुत ड्रीमी हूँ. सो आई रियली want to work with all of them, and I think I will really vibe with Diljit Dosanjh. So if you give me one choice, then Diljit Dosanjh and Imtiaz Ali. I had a very big impact of Chamkila on me. तो मैं परिणीति चोपड़ा का जो किरदार है, मुझे लगता है कि मैं भी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हैंड्स डाउन, पर वो किरदार मैं भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ. तो Okay. हाँ. Did you met any of the South actor? No, I haven't so far, but I'm putting this word out in the universe. I'm manifesting it that I hope I get to not only meet them but also work with them, and get to play characters that evolve with them, and I get to really experience, get the onset experience of just living next to them and learning from them. SS Rajamouli, oh my God, if I can just learn anything from him and contribute anything in his cinema, it's a great life lived, yaar. Great life lived. So yeah, Uh, I hope you will get a chance in Telugu film. I thank hope you. you will get in after some time.
Yeah. If the actor is very good, definitely Telugu people will encourage them. You know, now you can get to see that most of the actors from different industries, they came to Hyderabad and they learned Telugu and they approached the people for their film Yes. promotion, because Telugu people will support every actor if their acting was very good, if they are Yeah. well behaved with other people. Really, they encourage everyone. I hope, yeah, I get to make my mark in that industry very soon. Something Yes. comes Maybe up. I'm manifesting. one day you will get a chance in Telugu film. Yes. Okay. Remember my words in that. बिल्कुल उमेश, बहुत बड़ी बात है यार ये मेरे लिए। थैंक यू सो Yeah. Samriddhi, can you just share more about your Paper Star Entertainments? मच। ओह, पेपर स्टार्स इंस्टीट्यूट। Started. I mean, how it How it started. started? It started in crisis. It's my pandemic baby. There was no money in the family, and my mother, of course, her belief in me as an actor had completely shaken. So there was this day when I was sitting and I was like, I have to do something about my career. I can't just keep sitting, waiting around the corner, um, for the pandemic to just get over. Because during that time, there was no ray of hope. It felt like that is how our world is going to look like forever. Yeah. एंड मैं नहीं चाहती थी कि मेरे क्राफ्ट में या मेरे टूल में जंग लग जाए एज एन एक्टर, तो मैं अपनी प्रैक्टिस में भी रहना चाहती थी। तो वहां से फिर अब वर्कशॉपिंग कल्चर में क्या है कि बहुत सारी टेक्निक्स ऑलरेडी फॉलो होती हैं, माइसनर टेक्निक, स्टेला एडवर्ड टेक्निक, सो देयर आर ऑलरेडी सो मेनी ideas and possibilities floating around. So I never wanted to do that, Okay. and I also didn't find myself in a space to do which do a concept or share it with my actors which already exist. So I developed my own process, and it started with a question, which was that whatever we study as an actor, those ideas or those techniques come out of theater. Okay. So Lee Strasberg or Stanislavski or Sorry. no worries. So Lee Strasberg, Stanislavski, all these people, Uta Hagen, Meisner, Stanford Meisner, all these are great people, and whatever they teach is really useful. But all those techniques come from theater. But there is no process that actually comes out of or belongs to cinema. There is no technique as such that we study in cinema. Even during my course at FTII for those 2 years, all the techniques that we learnt out there were also majorly from theater. But cinema में क्या ही था? कुछ भी नहीं था. Psychological gesture भी आपका थिएटर से आता है. तो ये बहुत छोटा सा सवाल था जो धीरे धीरे और पनपने लगा और गहरा होने लगा. तो उस सवाल की जवाब की खोज में जब मैं निकली, तो मैंने अपना एक खुद का प्रोसेस डेवलप किया based on the film The Lunchbox. And in my process, actors go through the process, and then I'm not going to tell you a lot about it because I'm writing a book on it, and I think I should be only sharing it very soon once I'm done documenting my process, and then only I'll reveal more about it. But मैं थोड़ा आपको आइडिया दे रही हूँ कि उस प्रोसेस के थ्रू जब एक्टर्स जाते हैं तो दे कम अप विद देयर ओन टेक्स्ट. Now, text is a very open idea for actors to explore and experiment and decide their own form, right? From that text, we edit it into an output, which can be a scene work, it can be a monologue, it can be a silent performance, it can be performance art, it can be a short film, it can be a musical, it can be a theatrical piece. So I leave the form open for my actors to decide once we have the text. And from that text, if we are making a short film, then we come up with the screenplay. After the screenplay, we write the dialogues. Then we storyboard it. And after storyboarding, the actors take major decisions of how it's going to, translate on cinema screen, and what shots they want. Is it a long take? Is it too short? How is the story going ahead? So in my process, actors get to learn everything that is technically related to technically related to cinematic acting and filmmaking. Filmmaking is the correct word.
and at the same time they're also working and doing the laboratory work of an actor. So Okay. it's a wholesome experience which comes out of cinema, more through cinema. It does come from theater also, क्योंकि देखिए theater 5-6 हजार साल पुराना है. And cinema is young. It's hardly 150, 200 years old. So it's almost like a child right now. So, of course, the father, if that is theater, will have an impact and an influence on the child. But I am trying to use ka kam prabhav ho, or cinema as an art form, cinema as an equipment, camera, and filmmaking as a whole. मुझे लगता है कि अगर आज का मेरा आर्टिस्ट वो सीखेगा और एक ऐसे प्रोसेस से जाएगा जो उसको ये सब नेमत हासिल करने में सपोर्ट करेगा, तो करेगी, तो वो और अच्छा काम कर पाएंगे इंडस्ट्री में. सो yeah, so that's my process. But once the book is done and I've documented it, I'll release it. I think I'll be able to talk about it a little more. But for now, Paper Stars started as a pandemic baby. It's been 3 years. I've workshopped more than 150 artists. I've worked with brilliant actors, and I was always creating. I've done like 7 or 8 plays under Paper Stars. We have a lot of other educators also, in dance, in theater, in every facet of um, of the industry and the work. And I hope that आने वाले समय में हम और अच्छा कर पाएं, अपनी फिल्म्स प्रोड्यूस कर पाएंगे. मेरी विजन है, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है कि मैं अपनी फिल्म्स बनाना चाहती हूँ और पेपर स्टार्स को बहुत जल्द प्रोडक्शन हाउस की तरफ भी रुख देना चाहती हूँ. So, yeah. Samriddhi, what's the best advice you want to give to the all young film aspirants who wanna came to this creative field? One very serious advice I want to give all the young aspirants is, uh, don't approach the don't approach the work with fear. Approach it Okay, with love. I think okay, today's young aspirants are very scared. They're okay, scared how they look. अरे मैं दिखती कैसी हूँ या दिखता कैसा हूँ, मैं चलता या चलती कैसी हूँ. ये सब जरूरी है, पर okay, ही जरूरी नहीं है. okay, वो बेचारे बहुत डरे हुए हैं. कास्टिंग डायरेक्टर्स उनको अगर कुछ भी लुक के ऊपर डिनाई कर देते हैं तो वो दिल पे ले जाते हैं. उनको ये बात समझ नहीं आती कि बाबा, बहुत काम हो रहा है और okay, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. और okay, अगर आप उनके रिजेक्शन से डर जाएंगे तो आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे. उससे डरिए मत. okay, उस रिजेक्शन को प्यार से अपनाइए, प्रोसेस में जीवंत रहिए. अप्रोच योर career with passion, approach it with curiosity, work on what you have to say. If you're really really working on what you have to say, if you're working on your craft, if you know filmmaking, if you're continuously making yourself better, and you're learning the language of cinema, you are watching up busy है अपने creative process में, things will turn in your favor. पर अगर आप डरे हुए हैं, आप रिजेक्शन okay, नहीं झेल पा रहे हैं और प्यार के साथ और क्यूरियोसिटी के साथ इस इंडस्ट्री में नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो आप ज्यादा लंबा चल नहीं पाएंगे और आपके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे. तो मेरा यही यही एक एडवाइस रहेगा, एक बहुत सॉलम रिक्वेस्ट रहेगी मेरे यंग एस्पिरेंट्स और मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी लोग सच में कुछ करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं. डरिए मत, आइए मैदान में, खेल है, खेल खेलिए और जम के खेलिए, रज के खेलिए, इतना खेलिए कि कभी कोई दुख ही ना रहे किसी बात का कि यार उस समय पे वो किया होता तो मजा आ जाता. अरे करो, एंजॉय, हैव okay, फन. या okay. Whatever happened, just be on a field, right? yes, whatever happens, come, it's a game, play. Also, what young aspirants can also do as a solution to this is treat cinema like a sport. कि आप एक गेम Okay, खेलने जा रहे हैं, है ना. We add some sport to it, work on it. एक अगर आप अब मान लीजिए अगर आप एक रेस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रेपरेशन होगा ना, वरना आप कैसे अच्छा भाग पाएंगे. तो बस उसको उसी की तरह समझ लीजिए. ये आप अपने काम पे फोकस करिए, मेहनत करिए, एंड there is enough sunshine for everything. There's enough sunshine for Rashmika. There's enough sunshine from Ronal.
There's enough sunshine for Bhumi Pednekar, Sania Malhotra, Fatima Sana Sheikh, Samriddhi Datta, Alia Bhatt, everybody. You know, there's enough sunshine for everybody. I can Yeah, guarantee you. yeah. I hope you will do some other good films in Bollywood. I think you will do some other good films in entire Indian film industry. जी जी जरूर. Yeah, okay. Thank you so much, Samriddhi. Thanks for giving your valuable time for this interview. Thank you so much for having me, Umesh, and I hope I get to see you also someday very soon, and we can have more conversations like this. I would love to speak with you and have a good life. Thank you so much for having me, and all the best.